हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 10 आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर्स। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिटेलर्स समझा था, जिसमें फेरी वाले फुटकर व्यापारी और स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी यानी फिक्स शॉप रिटेलर्स, इनको समझा था। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में से उसके जो दो टाइप थे, स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स, इनमें से तो जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं फिक्स शॉप वाले, उन्हें हम स्टडी करने जा रहे हैं। लिस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही सुना दी थी कि लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टोर्स आते हैं। उसमें से फर्स्ट है ये विभागीय भंडार या डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो मीनिंग बता रही हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स ये वो बिजनेस इंस्टीट्यूशन है रिटेलर्स से रिलेटेड जिसका ओरिजिनेशन बेसिकली फ्रांस से हुआ है 1852 से। ये बहुत ही लार्ज स्केल में गुड्स को स्टोर करते हैं और कंज्यूमर्स को उनकी डिमांड, उनकी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स सेल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी शॉप होती है जिसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। में एक ही टाइप के गुड्स को सेल किया जाता है, जैसे क्लोथ्स डिपार्टमेंट, यूटेंसिल्स डिपार्टमेंट, टॉय डिपार्टमेंट, शूज़ डिपार्टमेंट। ओके, तो इस टाइप से हर एक जो स्टोर, हर एक जो डिपार्टमेंट है उसमें पर्टिकुलरली एक ही गुड्स को सेल किया जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसा बोला जाता है कि कंज्यूमर्स के नीड के अकॉर्डिंग सुई से लेकर एरोप्लेन तक, यानी फ्रॉम नीडल टू एरोप्लेन, हर एक चीज़ यहाँ पे सेल होती है। यूएसए में जनरली ये बहुत कॉमन है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। हमारे इंडिया में भी जो बिग सिटीज़ है वहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता में कमलालय स्टोर्स, मुंबई में वाइट वे इंडिया, ये फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी वैश्य एंड मुखर्जी स्टोर्स, ये डिपार्टमेंटल स्टोर का एक स्मॉल रूप है, छोटा रूप है। और इंदौर, भोपाल, इन सब प्लेसेस पे भी स्मॉल स्केल डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलते जा रहे हैं अब। ओके, ये जो विभागीय भंडार हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इनका मैनेजमेंट एक ही मैनेजमेंट के अंदर आता है, यानी एक ही मैनेजमेंट के थ्रू सारी शॉप्स का मैनेजमेंट होता है। ओके, एंड इवन यहाँ पे दूसरी अन्य फैसिलिटीज़ भी होती है, लाइक रिफ्रेशमेंट सेंटर्स, लाइब्रेरीज, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। नाउ इनका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे होता है, एंड इसका मैनेजमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। इन स्टोर्स में जो वर्क है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिनकी देखरेख मैनेजमेंट के थ्रू होता है। ओके, हर एक डिपार्टमेंट अपना हिसाब किताब अलग करता है, अलग अकाउंट्स मेंटेन करता है, एंड हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है जो कि कैपिटल का अरेंजमेंट करना, एडवर्टीजमेंट करना और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने का काम उसका होता है। ओके, तो ये तो था मीनिंग। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स।
डिपार्टमेंटल स्टोर के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली ये जो स्टोर हैं ये किसी भी सिटी के सेंटर में इस्टेब्लिश्ड होते हैं ताकि हर एक एरिया के कस्टमर्स वहाँ अप्रोच कर सके इजीली। ये एक ही मैनेजमेंट के अंडर ऑपरेट होते हैं स्टोर्स। कंज्यूमर्स के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ सारे गुड्स एक ही प्लेस पर अवेलेबल हो जाते हैं। इन स्टोर्स में कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। ये स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स का एक की शॉप्स का एक बंच होता है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ कंज्यूमर्स के नीड के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर। ओके, देन इन विभागों इन भंडारों की जो डेकोरेशन है वो बहुत ही आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है। एंड यहाँ पे जनरली सेलिंग का जो वर्क है वो कैश बेसिस पर ही होता है। ओके, तो ये हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाभ या एडवांटेजेस की। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लाभ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत लाभदायक है ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से। सस्ते माल की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप गुड्स। यहाँ पे जनरली गुड्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पर डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स से परचेस किया जाता है एंड गुड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के और कम रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो हैं उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स के थ्रू यहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग का वर्क किया जाता है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर को गुड्स सेल होते हैं, मीडिएटर नहीं होते, तो डेफिनेटली कम रेट पे गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, उच्च कोटि के माल की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स। इन स्टोर्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक्सपर्टीज़ की सर्विसेज अवेलेबल रहती है जिससे कंज्यूमर्स जो हैं उन्हें बेस्ट क्वालिटी गुड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इकोनॉमी यानी व्ययों में मितव्ययिता। बड़े क्वांटिटी में यानी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करने के कारण गुड्स को का कैरेज और गाड़ी भाड़ा वगैरह ये सब कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। साथ ही साथ इतने सारे डिपार्टमेंट्स का जो मैनेजमेंट है और एडवर्टीज़मेंट है वो एक ही साथ एक ही बार में हो जाता है, तो ऐसे में जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद अतिरिक्त सुविधाएं यानी एडिशनल फैसिलिटीज़। इन स्टोर्स पर कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड रहती हैं लाइक पोस्टल, रेस्ट रूम्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट घर पहुंच सेवा, होम डिलीवरी। बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके थ्रू कस्टमर्स के थ्रू जो भी गुड्स परचेस किया जाता है वो उनके घर तक पहुंचाने की भी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती है, यानी फ्री होम डिलीवरी की भी फैसिलिटी इनके थ्रू पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, विक्रय में वृद्धि, प्रमोशन ऑफ सेल्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स का जो हर एक डिपार्टमेंट होते हैं वो खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो कंज्यूमर्स जो हैं उन्हें हर टाइप के गुड्स यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे क्लोथ्स हो, शूज़ हो, ज्वेलरी हो या अदर रिक्वायरमेंट हो, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो एक ही प्लेस पर जब कंज्यूमर्स को बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और हर एक डिपार्टमेंट अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट
कि इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड सर्विसेज खुद प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो सेल्स है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो ये तो थे सब लाभ या एडवांटेजेस। नेक्स्ट है दोष। दोष की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है ग्राहकों की पहुंच सुलभ नहीं, इनकन्वीनियंट लोकेशन। As I told you that these departmental stores are generally established at a center location, so obviously हर एक कस्टमर के लिए पहुंचना वहाँ पे आसान नहीं होता। जो सिटी के आउटसाइड पे सिचुएटेड कस्टमर्स हैं उनके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर जाना काफ़ी कॉस्टली साबित होता है, तो ऐसे में वो वहाँ जाना प्रिफर नहीं करते बल्कि आसपास ही के मार्केट से गुड्स परचेस करना ज़्यादा कन्वीनियंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केवल धनी वर्गों के लिए उपयुक्त, suitable only for rich people as they charge a little higher price for their goods। तो डेफिनेटली हर किसी के लिए कंज्यूमेबल नहीं होते यहाँ के गुड्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स भले ही ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ख़रीदते हैं या प्रोड्यूसर्स खुद सेल करते हैं, बट जो अदर सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं लाइक सर्विसेज फ्रॉम एक्सपर्टीज़ या अदर सर्विसेज, डेकोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पार्किंग फैसिलिटी, एडवर्टीज़मेंट, इन सब की जो कॉस्ट है वो कौन अफोर्ड करता है? अल्टीमेटली कंज्यूमर। तो डेफिनेटली यहाँ से गुड्स परचेस करना जो है वो रिच पीपल के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए ये कन्वीनियंट नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, अत्यधिक पूंजी, ह्यूज कैपिटल। इस टाइप के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एंड इवन डेफिनेटली इतना बड़ा स्टोर अगर आप ऑपरेट करोगे तो उसके लिए इफ़िशियंसी एंड सुपरविज़न भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, ग्राहकों से घनिष्ठ संपर्क नहीं, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। इस प्रकार की जो लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहाँ सेलर और कंज्यूमर के बीच में प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे में कंज्यूमर्स को यहाँ से गुड्स परचेस करना इतना कन्वीनियंट नहीं लगता है। ओके, देन नेक्स्ट है नौकरों पर आश्रित, बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज़। सैलरी लेने वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जनरली गुड्स को सेल करने में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से सेल्स इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता और समटाइम्स इवन उन लोगों की ही लापरवाही की वजह से कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। ऐसे में जो स्टोर हैं उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं और इतने बड़े स्टोर के एक्सपेंसेस निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद सभी विभाग लाभदायक नहीं, ह्यूज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें गुड्स को सेल किया जाता है। क्लोथ्स डिपार्टमेंट हो गया, शूज़ डिपार्टमेंट, टॉयज़ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो सेम वे में प्रॉफिटेबल हो। कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हाई प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाले हो सकते हैं, बट वहीं कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर कि प्रॉफिट नहीं हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तो भी उन्हें कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो डेफिनेटली एक डिपार्टमेंट का लॉस जो है उसका बर्डन बाकी डिपार्टमेंट्स को बियर करना पड़ता है। ओके, तो ये सब थे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।